जय श्री राम। मित्रवर निषाद राज, तो गुरु नहीं हो सकती और की प्रकृति ने चित्रकूट का दृश्य बड़ा अनुपम बनाया है। ऐसा स्थान पृथ्वी पे कहीं देखने में नहीं आया है। मंदाकिनी नदी की लहरें कैसी शोभायमान है, परंतु सीते आज तुम उदास नजर आती हो। प्रभु, आज रात मैंने एक स्वप्न देखा है जो बहुत ही चिंतन था, उसी ने मुझे भरमाया है। जनक नंदिनी, हमें भी बताओ वो स्वप्न क्या है। प्राणनाथ, स्वप्न में भरत जी अयोध्या वासियों तथा माताओं सहित यहाँ पितारे हैं और आंखों से आंसू बहा रहे हैं। जनक नंदिनी, ये स्वप्न एक दिन अवश्य अपना फल दिखाएगा। हमारे बीलों को हथियार संभालने की जरूरत नहीं। जो भरत जी सेना के साथ आ रहे हैं वो दर्शनों के लिए है। वहाँ प्रेम की तरंगे हैं। भरत जी के दिल में मोहब्बत ही है, बदूरत नहीं, इसलिए लड़ाई की जरूरत नहीं। भरत जी का लश्कर और लड़ाई कैसी? आपके भ्राता भरत जी सेना को साथ लिए हुए आ रहे हैं। मैंने सोचा कि लोग ना उनके दिल में समाया हो, जीवन भर गद्दी पर विराजने का लोभ उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी के पीछे ना लाया हो। इसीलिए मैंने अपनी भील रूपी सेना को क्या रहने का हुक्म दिया था और जसूस भेजा था। अब ये खबर आई है प्रभु। आश्चर्य है, वरना सेना को साथ लाने का क्या कारण भैया? महाराज, भरत जी के दिल में महाराज के लिए ना कोई दूसरा है और ना कोई बुराई। उन्हें तो बेहिया को वापस ले जाने की धुन है समाई। भगवान, एक तो संग्राम जिसमें आदमी मरकर सीधा स्वर्ग को जाता है, तो दूसरा गंगा जी का किनारा बन जाता है, तो तीसरा भगवान राम जी का काम। ऐसे शुभ अवसर पर हमें धन्यवाद करना चाहिए। ऐसे उत्तम मौत से 100 बार मरना चाहिए। परंतु वहां तो लड़ाई का काम नहीं, वहां तो प्रेम रस बरस रहा है। अगर ऐसा ना हुआ तो हो सकता है कि कूटनीति से अपना भेद छुपाकर लाया हो, मुख में राम राम बगल में छुरी दबाकर लाया हो। ना भूलो, भगवे जामे पर भगत मोहताज होते हैं, कई धर्मात्मा होते हैं, कई जल्लाद होते हैं। मैं इसका स्वयं निश्चय करके आता हूं। जल्दी जाइए निषाद, प्रभु। जल्दी जाइए। भाई लक्ष्मण, भाई भरत पर यह दोष लगाना उचित नहीं। वास्तव में उनके मनोभाव मालूम होने से पहले उन्हें कलंकित करना उचित नहीं। माता जी, ये उसके मनोभाव है कि साथ साथ सेना का भी इंतजाम है। मन में बदी नहीं तो फिर फौज का क्या काम? आखिर भरत किसका पुत्र है? उसी का कई के सिखाने पर उसने आपको अकेला समझकर चढ़ाई की है। पिया है दूध नागिन का, भरत में विष भरा होगा, उसी जननी के इशारे पर सरेरा आ मरा होगा। अगर ऐसा है तो भी वो अपने स्थान पर निर्दोष है। हमने पिताजी की आज्ञा का सत्कार करके वन में आना स्वीकार किया। अगर वो अपनी माता की आज्ञा का पालन करता है तो क्या बुरा करता है? वो आज्ञा पालन अपने जन्मदाता की करता है तो समझो नेक वक्त उसका जन्म सुधरता है। दया निधान, ये आपसी नरमी का परिणाम है कि आज राज सिंहासन पर विराजने वाली मूर्ति एक पत्थर की शिला पर विराजमान है। क्या सबका हृदय आपके समान है? अवश्य उसे अकंटक राज करने की धुन समाई है।
और यहाँ लाई है। यहाँ आने तो दो, बस आज ना जीता छोड़ूंगा कि न्योले की तरह सांपन के बच्चे को झंझोड़ूंगा। बड़ा है द्वेष जिस सर में, कसम है उसको फोड़ूंगा, न काटूंगा तलवार की मुट्ठों से तोड़ूंगा। बड़ा ही बगला भगत है, बड़ा भी भयंकर भी, बचेगा ना अब चाहे बचाए आकर शंकर भी। शांत लक्ष्मण शांत। वीर मुझे क्षमा कीजिए कि मैं आपके सामने बोलता हूं, परंतु क्या करूं मैं अभी। रघुवंश का अंश, भाई का सेवक, आपके तीर और कमान, भरत का दोषी, इनमें से एक भी ऐसा नहीं भैया जो मुझे शांत रहने दे। ऐसा ना कहो लक्ष्मण, भरत भी मेरे ही जैसा तुम्हारा भाई है। माता जी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? इधर ये दया के देवता, उधर वे निर्दयी, ये चाहते हैं उसका कल्याण और वो चाहता है मेरे प्रभु के प्राण। और तुम्हें वही करना चाहिए जिसमें स्वामी जी राजी हो। तब तो साफ दिखाई देता है कि उस ककई की मुराद को भर आई है और आज भरत ने आप पर विजय पाई है। नहीं भाई, लड़ाई की नौबत ही नहीं आएगी। भरत अधिक से अधिक यही चाहेगा कि उसका राज्य निष्कंटक हो जाए और तुम्हारे भैया सदा के लिए वनों में रहे। उस गद्दार की तो यही मर्जी होगी। तो बस फिर तुम्हारे भैया
14 वर्ष की शर्त हटाकर भी सदा के लिए वनों में रहना स्वीकार कर लेंगे। हो माता जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम वही सुन रहे हो जो पहले भी सुन चुके हो। मैं अधर्म से प्राप्त की हुई इंद्र पदवी भी नहीं पाना चाहता। अधर्म से प्राप्त की हुई मैं इंद्र पदवी भी नहीं पाना चाहता। अपने भाइयों का रक्त बहाकर ताज को अपने सिर पर नहीं चाहता। यदि सारा परिवार, मेरी प्रजा मुझे योग्य जानकर तख्त पर बिठाए तो भी मैं तभी स्वीकार करूं जब मेरा राज, मेरी प्रजा और मेरे परिवार को सुखी बनाए। मैं शस्त्र छूकर कहता हूं, वो वस्तु आग में जल जाए जो मेरे भाइयों भरत और शत्रुघ्न के काम ना आए। आप साधु है दीनानाथ, मुझे क्षमा करें, मैं नादान हूं जो आपकी महिमा को नहीं जान सकता। परंतु अब अधिक उपदेश ना दीजिए, जरा धनुष का चिल्ला चढ़ाने दीजिए। या तो ये बाण काल रूप होकर उस भरत को जमपुरी पहुंचाएगा, या फिर आज आपके चरण सेवक लक्ष्मण का बलिदान हो जाएगा। बोलते हो, वो देखिए, देखिए, कहीं भरत जी नहीं आ रहे? मेरे प्यारे भाई भरत, हाँ हाँ, मेरे प्यारे भाई भरत। उठो भाई उठो, मेरे हृदय को ठंडा करो। किस मुंह से उठूं परमात्मा? तुमने मुझे जुगनी के पेट से पैदा किया होता, मृत्यु के कहीं की खोज से जन्म ना दिया होता। पलक कदर जाति लगाने के काबिल मेरा मुंह नहीं है। ये संकोच व्यर्थ है, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? नहीं है कोई दोष तेरा, व्यर्थ संकोच करते हो। उठो उठो, मेरे हृदय से लग जाओ, ये कैसी सोच करते हो? मैं ही संकट का मूल हूँ, मैं ही आपके मारे का शूल हूँ। मुझे ठोकरों से ठुकराइए, धिक्कारिए और क्रोध का भी। भाई भरत, इतना पश्चाताप, और आप ही आप, तुमने ऐसा क्या किया गम जो बेहद हो गया? ये तो खुद होना था जो नेक या बद हो गया। चाहता हूँ मैं कुछ कहूँ, कहा जाता नहीं। प्रेम की लहरों से मेरा कंठ गदगद हो गया। मैं जैसा पापी हूँ वैसी ही शिक्षा दीजिए भ्राता। इस समय प्रेम और त्याग को पास दे दीजिए, मुझे दंड दीजिए ताकि मेरा सुधार हो और संसार से मेरा पार हो। मेरी तरह सुना भाई, बल्कि मुझ पे क्रोध की चिंगारियां बरसाइए। उठो, बस अब उठो।
मुझे हाथ धो बैठे कहीं भरत बैठा कहीं तो कर लिया आपने इतना से यकीन किया है और मैंने आप दोनों का बड़ा अपराध किया है। भरत की भक्ति और राम की प्रभुता से लक्ष्मण पानी पानी हो रहा है। ना करना था वो काम, फिलहाल कर बैठा, बिन अपराध ही अपने भाई पे आंखें लाल कर बैठा। क्या ही अच्छा होता कि तीर आपकी कमान से निकलता और मेरी छाती पे लग जाता, ताकि मैं जान देकर सुरखरू हो जाता। रहम के मेरी कथा को टाल करके रह गए, भाई पे आखिर भाई पे आंखें लाल करके रह गए। जल्दी ले आ पानी पर, जल्दी और जल्दी ले आ। कौन कौन आए हैं? हफ्ते दी यार फुल ले गया मसा फुल पर गड़ बाबा पुगड़ बाबा चल चलो पहले उनको मिलते हैं। चले असली एक क्या जल्दी
मेरे भाई। गुरुदेव, आसन ग्रहण कीजिए गुरुदेव। भैया जी, मैं सागर से जल भरकर लाया हूं। गुरुदेव के चरण सागर जल से धो दीजिए। प्यारे राम, भरत से कोई बात हुई? यहाँ आने का कारण पूछा? गुरुदेव, पिताजी की मृत्यु की खबर ने होशो हवास बुला दिया है। गुरुदेव, पिताजी ने स्वर्ग पर घर बना लिया। घर से पांव निकालते ही उम्र भर की जुदाई, कम वक्त मौत ने ये कौन सी खबर सुनाई? बेटा, ये दुनिया चंद रोजा है। ईश्वर ने अनोखा खेल खेला है। कोई इसे आज छोड़ देगा, कोई 2-4 दिन आगे पीछे इससे रिश्ता जोड़ लेगा। जो गड़ा है वो फूटेगा जरूर, जो पैदा हुआ है उसको मरना जरूर है। अब ये रोना धोना फजूल है। भरत, तुम कब तक चुप रहोगे? बेटा, अपनी इच्छा प्रकट करो। भरत ज्ञान शून्य है, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु, इस अज्ञानी को सीधा मार्ग दिखाइए। मुझे क्या करना है, आप ही हुक्म करें। भरत, तुम समझदार हो, हर तरह से होशियार हो। बनी बनाई बात बिगड़ रही है, सारी अयोध्या उजड़ रही है। क्या सोच रहे हो? भरत, क्या सोच रहे हो? स्पष्ट रूप में अपनी इच्छा प्रकट करो। भरत ज्ञान शून्य है, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु, आप इसके लिए सीधा मार्ग दिखाइए। मुझे क्या करना है, आप ही हुक्म करें। हम दोनों को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। करो फिर आज्ञावर्तन, ये प्रकाश आठ हो जाए, धर्म दोनों का रह जाए, अवध आबाद हो जाए। इसका एक ही इलाज है। 14 वर्षों तक राम वनों में रहेंगे और इनके स्थान पर भरत जी राजकाज संभालेंगे। जब ये 14 वर्षों के बाद वापस आए तो राजगद्दी इनके हवाले कर दें। परंतु भरत ग्रहण कर चुका है कि श्री राम जब तक वन में रहेंगे
सादर भरत शीश धर ले राम की
वचन मंगिन गागा धीर धड़ंगर धीरज त्यागा भावना में बह चले दीन वीर गाने राम भक्त जनाए राम की निशानी राम की निशानी शीश पर खड़ा अखियों में पानी राम भक्त जनाए राम की निशानी राम भक्त जनाए राम की निशानी राम सिया जी संग हो जैसे शीश कड़ाओ ले चले से राम सिया जी संग हो जैसे अब उनकी छाँव में रहेगी राजधानी राम भक्त दे चलाए राम की निशानी राम भक्त दे चलाए राम की निशानी शीश पर खड़ा अखियों में पानी राम भक्त दे चलाए राम की निशानी राम भक्त दे चलाए राम की निशानी राम भक्त दे चलाए राम की निशानी शीश पर खड़ा अखियों में पानी राम भक्त दे चलाए राम की निशानी राम भक्त दे चलाए राम की निशानी शीश पर खड़ा अखियों में पानी राम भक्त दे चलाए राम की निशानी